राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों मैं हूं इस समय मध्य प्रदेश के रीवा ज़िला में। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर एक महात्मा जी रहते हैं, बहुत ही भजनानंदी महात्मा हैं और यहीं पर रह कर के इस कच्ची कुटिया में अपना ध्यान साधना करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे और उनका सत्संग लेंगे। जो भी ज्ञान की बातें मिलेंगी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित किए हैं और यहाँ पे पूजा साधना महाराज जी करते हैं। और चलते हैं, महाराज जी कुटिया में हैं, बैठ के अपना भजन साधना कर रहे हैं। दोपहर का टाइम है, चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी पढ़। ओम नमो नारायण। महाराज जी यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बैठे। महाराज जी तो आपका प्रसाद है, ठीक है, लेकिन अपना कुछ चलेगा नहीं। क्यों महाराज जी? बातें नहीं, फलाहार रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आपको काम आएगी, ठीक है महाराज जी। अब जब आ ही गया है तो स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें महाराज जी चना है, नमक है, भेली है, ये सब चीजें हैं। महाराज जी ये गमछा है, थोड़ा सा जगह की कमी के नाते आने में दिक्कत हो रही है उधर। नहीं, कोई बात नहीं, क्या करना है। तो ये महाराज जी एक चद्दर है। प्रभु जी ये जो भी सेवा है ये हमारे तरफ से नहीं है, हमारे YouTube चैनल के दर्शकों की तरफ से है। हो गया आपका श्रद्धा, आपका कार्य, आपका विचार कि योग्य स्थान में गए हैं, वहाँ के द्वारा आपको सब आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है। जी जी, वो तो सब है आपके इसे अपने कर्म विचार सिद्धांत की योग्य के अनुसार में जब चल रहे हैं तो आपको वही जगह, वही कार्य, वही भाव, वही मिलता जा रहा है, चल रहा है, उसी में चला रहे हैं जी। और यही चलना भी चाहिए जी प्रभु, है ना। और चलाने वाले तो अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन जो सत्य प्रभु मार्ग जी है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर इतने कम जगह में और इसी में आप कैसे रहते हैं प्रभु? हम तो देख करके सोच रहे हैं इसी में आप लकड़ी भी रखे हैं, इसी में सारा सामान भी रखे हैं। हो गया, क्या करना है, सब हो गया। चलना तो है, गुजर करना है। विश्व देखने के लिए तो विश्व में तो आज दुनिया फंसी पड़ी है प्रभु। विश्व में तो दुनिया फंसी पड़ी है कि कितना कम पड़ रहा है, कितना बढ़ जाए, है ना।
और तो भगवान आप सोते कहाँ पर हैं? बस यही जहाँ बैठे हैं ये हमारा बस यही पढ़ना बैठना सब यही स्थान है। यहीं पे सो हाँ भी हाँ, जाते जब बैठे हैं बैठे हैं, जब नहीं बैठना होगा और भोजन नहीं करते हैं? भोजन तो नहीं करते। हमें प्रभु जी जानकारी नहीं था, नहीं तो हम फल लाए होते। नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं हम है, तो इसकी बात कोई नहीं है। ये थोड़ी कुछ कहा जा रहा है कि आप तो अपनी श्रद्धा बहुत से ले हैं, इसी कोई बात, जो आपकी श्रद्धा है, आपका विचार है, आपका भगवान ने जो दिए हैं, आप अपने यहाँ सब कुछ लिए हैं। जी। और हो गया ये तो प्रभु क्या एक भी टाइम भोजन नहीं नहीं, करते? भोजन तो एक और टाइम। कितने दिन से नहीं करते हैं? ये हो गया 18-20 साल। 18-20 साल से हाँ भोजन जी, नहीं करते हैं। हाँ जी। और भगवान संत जीवन में आए हुए कितना दिन हुआ आपको? और संत जीवन भी आए करीब करीब होगा 30 साल। अच्छा। और 30 साल हो गया लगभग। हाँ जी। और रहने वाले प्रभु कहाँ के? हो गए ही, अपना जिला तो यही लगता है, रीवा जिला लगता है। अच्छा, हम मऊगन सोचे कि तहसील अगल लगता है। बगल के गांव के होंगे। नहीं 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 नहीं, रीवा जिला यही लगता है, मऊगन तहसील लगती है। मतलब यहाँ के रहने नहीं वाले नहीं, इस नहीं? गांव की नहीं। हम्म। नहीं, ये हमारा जूना अखाड़ा है जूना अखाड़ा से? जी। ये हमारा जो अखाड़ा है जूना अखाड़ा है जी पंचनाम दशमी अखाड़ा, नागा संन्यासियों को जो होता है जी। वही। महाराज जी, ये जो कुटिया है जी। इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर से जो छप्पर पड़ा है वो भी टूटा फूटा है, हाँ, है तो कमजोर है और नीचे से फटी फटी पन्नियाँ पड़ी हुई हैं अलग अलग टुकड़ों में। तो क्या इसमें पानी नहीं आता है बरसात में? अभी तो ये वर्षा ही साल की तो हो ही गई है इसी में, इसी तरह से, क्योंकि वर्षा भी कम हुई है तो वर्षा के मुताबिक कमजोर भी रहा तो भी मतलब ये थोड़ा बहुत गीला गाला तो हो जा रहा है, फिर भी अपना कार्य तो गुजर गया। अब अगला समय आने पर जैसा कुछ भगवान की मर्जी होगी देखा जाएगा, है तो कमजोर जरूर है। ये ज़मीन कैसी है महाराज जी? ये ज़मीन आपकी है कि सरकार की है, कैसी? अगर ज़मीन मान लीजिए आपकी होती तो कुछ विचार किया जाता है इस पे? जमीन तो एक तरह से किसी की होती ही नहीं है जी जमीन तो किसी की होती ही नहीं है। जी। होती कब है, इसी जमीन में पैदा होने की होती है। जब धरती में पैदा हुआ तो पैदा होने पर सबके लिए माने रहने का स्थान इस धरती पे हाँ, है ना। तो वो तो अलग बात हो गया। नहीं, अलग बात नहीं, उसी बात पर है प्रभु। जी धरती में जो पैदा हुआ जी। तो पैदा हुआ धरती में, ठीक गृहस्थी से हुआ, गृहस्थी वाले को गृहस्थी गांव की जगह जमीन है, गृहस्थी में पैदा हो के अगर गृहस्थी स्थान बनाया चला कहीं तो जंगल पहाड़ जो जहाँ सरकार की जो है तो उसी के लिए उसमें सहयोग है। इसलिए हम पूछे हैं कि जैसे आप कहे कि हम इस गांव के नहीं हैं, हाँ, इस गांव के लिए तो जमीन भी आपके नाम से नहीं होगी या फिर कुटी के नाम से नहीं होगी? अभी तो कुटी के भी नाम से नहीं हुई है जी। ये कुटी के नाम से भी कुछ लोग यहाँ के क्षेत्रीय लोग चाहे थे जी। तो ये हुआ कि माने कुटी के नाम से नहीं होता है, देव स्थान के नाम से होता है। हाँ। तो कोई देव मंदिर जब बन जाएगा तो देव मंदिर के नाम से जी माने हो जाएगा, आपे का नाम रहेगा लेकिन देव के नाम से नाम का आपका रहेगा। हाँ। ऐसा माने लोग बोले थे, है ना। मतलब मौके पर सरकारी है जो? हाँ, मौके पर सरकारी। अच्छा। मौके पर सरकारी। और ये सभी सरकारियाँ हैं, जितना रेस्ट हाउस वगैरह सब बने हुए हैं। हाँ, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है यहाँ हाँ, पर। तो शायद है कि सरकारी में भी, शायद है कि सरकारी के बावजूद भी उसी में हो कि अलग सरकारी वाला, जैसे उसी सरकारी ये बहुत का है 30 एकड़ के सरकारी लोग बताते हैं गांव वाले, हमको तो काम मालूम, लेकिन बताने पर तो 30 एकड़ के सरकारी पर जो है था इसको लिए हैं 10 एकड़ और कुछ डिसमिल। ये जो गेस्ट हाउस है आपका तो ये करीब करीब 10 एकड़ पर लिए हैं। तो 10 एकड़ पर तो अभी बना हुआ नहीं, अभी तो हमको लगता है कि आधे 5-6 एकड़ पर बना होगा, तभी इसका ही विस्ता है। फिर और अलग से लोग जो माने कहे उसी में कुछ लोग पट्टा भी करवा लिए, कुछ मकान भी बना लिए हैं, कुछ ऐसे तरह से पड़ा तो एक भी नहीं है, सब माने लोगों के निवास पे, माने अपने घर द्वार जो जैसे है, खेती तो जंगल ही है लेकिन अपना घर द्वार से सब माने बराबर की है। हाँ। अब है तो सरकार की है ही है। जी। प्रभु जी, ये कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं आप? ये है सुख सागर। सुख सागर पढ़ रहे हैं? जी। हम आए हैं तो देखे हैं कि आप इसी में बाहर से हो गया, ऐसा है ना कि अपने समय हो गया भगवान ने कि जैसे आप लोग सत्संग में हैं तो भी भगवान की चर्चा हो रही है तो सत्संग भी हुआ,
संग से खा लिया है तो क्या सोचना है। जो शाम सवेरे अपना जो जैसा है तो भगवान का थोड़ा अर्चना पूजा जो जहाँ अपना ध्यान वो जो बना वो बना है। फिर इसके बाद जब नहीं तो फिर कुछ न कुछ अपना इसी ढंग से अपना चलना है। पहले हम लोग जब आए हैं तो बाहर से सोचे हैं कि लगता है महाराज जी हैं नहीं, है ना। लेकिन फिर हम कहेंगे नहीं महाराज जी अंदर हैं लग रहा है। नहीं जी, हाँ हो गया। तो वो उधर से थोड़ा वो बंद रहती है, अब हाँ सामने पड़ी हुई दिखती है तो इसलिए लगता है कि है या नहीं है। लोगों को धोखा तो होता है, हाँ लेकिन श्रद्धालु जो होता है उसको सब भगवान ने भेज देते हैं, पहुंचा देते हैं हाँ और मिल जाते हैं। हाँ जी, तो जानी अनजानी सब जगह अनजानी है और जानकारी लेने के लिए जानी में हो जाती है। हाँ भाई किसी न किसी से एक जानकारी हो जाती है जब जानना है तो। अब नहीं तो सबक ज्ञानी है, कहीं कुछ जानकारी नहीं है कौन कहाँ है। प्रभु जी जैसे आप पढ़ रहे हैं सुख सागर, हाँ जी एक पुराण है हमारा, जी। तो सुख का सागर हम जैसे लोगों के लिए क्या किया जाए कि सुख मिले। सुख का सागर हम जैसे नहीं, लोग सभी लोग खोजते हैं। सुख सागर के दो विधि है जी। सुख सागर के जो है तो और अनेकों विधि हैं पर दो विधि है जी सुख सागर कोई तन के और कर्म के सुख नहीं मान रहा है। जैसे इसलिए हम पूछ रहे तन हैं, के और कर्म के सुख को नहीं मान रहा है। इसलिए महाराज जी हम पूछ रहे हैं जी कि सभी लोग सुख की खोज में रहते हैं। नहीं, कोई यह नहीं चाहता कि हमको दुख मिले। नहीं उसको जानना पड़ेगा, भले वो अपने कर्म उसको से दुख जानना सुख पड़ेगा। भोग रहा जैसे है। कहने का मतलब जी कि जानना पड़ेगा, जैसे कहने का मतलब कि जो आप कर रहे हैं जी एक्स वाई, सामने की बात नहीं है कि जी। आप हमारे पास बैठे हैं तो आपकी बरकत करेंगे, छोटा बकर करेंगे, क्या करेंगे। जी जी लेकिन जिस विधि से आप अपना अंदाज लगाइए कि जैसे आप चल रहे हैं जी और इसी तरीका से वाले को कोई छेड़ कर रहा है, जी इसी तरीका वाले को कोई, आप तो ठीक है धर्म में चले हैं, जी अपना धर्म निभा रहे हैं जो जैसा भगवान ने जो दिया है, जी लूट तो कई नहीं रहे हैं। किसी को कोई ना तन से ना मन से ना वाणी से ना धन से दुखित नहीं कर रहे हैं। जी सुख देने की इच्छा बना रहे हैं कि सुख हमसे सुख पाए कोई। जी अब कोई दुख दे रहा है, जी भाई कोई दुख दे रहा है तो दोनों बराबर तो नहीं है। नहीं बराबर अब नहीं। उसमें ये विचार करना है कि कौन सा राह अच्छा है सुख देने का अंत का। अभी तो लिया जब माल आपका लूट लिया तो माल ही माल दिख रहा है, अब इससे बढ़ के क्या है, यही सुख दिख रहा है। लेकिन ये जब माल खाएंगे जी आपका छेड़ करके तब ये दुख बताएगा, जब इसको खाएंगे तब बताएगा कि इसका सुख क्या है। अगर छीन के खाएंगे तब वो हाँ। दुख का कारण बनेगा। हाँ तब, हाँ छीन के, जैसे उसी में कि झूठा दंड फंद लूट खसूट है ना, खाना तो है लेकिन सत का खाना है, आये का सत का खाना है, जी तब उसी में परिवर्तन है। तब वही मतलब कहने का कि सुख जानने का चाहिए। जी सुख तो दोनों बराबर, जिसे आप बताइए ला कि जब मान लो ट्रकों माल ले लिया, इसीलिए दुनिया भटक रही बहुत जी कि आप बताएं कितना परिश्रम कर ले कितना माल आ जाए। अब ट्रकों माल ले लिया तो उस समय तो उसको आनंद ही दिख रहा है, लेकिन जो बेचारा परिश्रम करके ले जा रहा है तो उसको मारा जा रहा ना, जी तो उसकी भी आत्मा तो तड़फेगी। भगवान ऐसी प्रार्थना करेगा। सतवाला भी भगवान की प्रार्थना करते, सत्य को माने भगवान तो सत पर हैं, असत पर नहीं। हमारा कर्म है हम असत कर रहे हैं, अब हो गए, लेकिन भगवान सत पर है। और फिर भगवान भी की कहानियाँ बहुत हैं, अनेकों प्रकार के हैं। जी जैसे मानव अनेक प्रकार के आज भी है का, सब ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, जी तो परमात्मा में भी सुख दुख देने वाले अनेकों हैं। जी कोई सत सुख देने वाले हैं, कोई असत सुख देने वाले हैं। जी जैसे भले का भला स्थान अच्छा लगेगा, भली वाणी अच्छी लगेगी, जी क्योंकि उसका वही ज्ञान लेना है। अब जिसको उससे परे ज्ञान लेना है तो वो अपने ज्ञानदाता के पास जाएगा, जहाँ की आपका जो कर्म करना है उसके लागी वो वाणी आएगी, है ना। तो ये सब प्रभु सुख दुख तो खैर चाहता दुनिया है, पर सुख चाहने से कुछ ऐसा नहीं है। जी सुख जानने से मतलब है। जी सुख जानने से मतलब है कि सुख माने कौन कायम रहे वाला है, कौन सुख क्षणिक है। ये सत सुख जो है तो कभी जब वो अगर सत छूटेगी नहीं तो उसको कोई माने असत का दबाव ही नहीं पड़ेगा। जी और जब छूटेगी तभी दबाव पड़ेगा।
तो यही सब बात है प्रभु की सुख दुख जानने के लिए कर संसार रहा है, पा भी रहा है, लेकिन कुछ क्षणिक सुख है, कुछ जन्म में अंतिक सुख है। जी तो जन्म अंतिक सुख सत ही है, सत को जाने। जी तो सत्य में हर माने हर कार्य में सत्य ये लगा है और हर कार्य में असत लगा है। जी। प्रभु जी, जैसे आप लोग तो संत हैं, आप लोग हमेशा पूरा टाइम 24 घंटा में अधिक से अधिक टाइम जितना हो पाता है आप लोग देते हैं भगवान के प्रति, भगवान में देते हैं। जी पूजा साधना जो भी करते हैं उसमें व्यतीत करते जी। हैं। लेकिन जो गृहस्थ हैं वो लोग कैसे साधना करें? नहीं, उनको तो जंजाल घेरे हुए नहीं हैं। उसमें दोनों का साधना है। जी हम लोग अब आपके हिसाब से 24 घंटा बैठे हैं, जी लेकिन हम 24 घंटा में करते क्या हैं? जी। वो ठीक है, आप तो अभी हमको आप देख के जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जी हैं? अब फिर आपके बाद हम क्या करते हैं? हाँ हैं तो साधु, ठीक है 24 घंटा के साधु हैं, जी लेकिन 24 घंटा में हम करते क्या हैं ये हम जानते हैं। हाँ। कहने का मतलब है कि हम जानते हैं अपनी हाँ। भलाई बुराई को, हम कितना हाँ। अच्छा किए हैं कितना बुरा किए हैं, वो तो है ही। है ना। अच्छा, तो जो गृहस्थी में है, तो अभी जो कह रहे हैं कि जैसे जो अगर परिश्रम करके, परिश्रम तो भी लेख में है ना, जैसे कहने का मतलब कि व्यवसाय भी करना, कृषि भी करना, फिर और किसी के यहाँ से परिश्रम करके अपना नहीं अपने पास है, माने कृषि नहीं है अपने पास, मतलब कहा चाहिए कृषि तो अपना है भाई, कृषि अपना है और धंधा अपना है, माने धंधा भी अपना है कृषि भी अपना है, बाकी फिर जो है तो दूसरे का है। नौकरी करना भी दूसरे का है, हाँ। मजदूरी भी करना एक ही बात है, मजदूरी तो है, चाहे नौकरी से वो कहे तो मजदूरी है। अब मजदूर कर रहा है, हाँ ठीक है, छोटा बड़ा कुछ ना कुछ उसमें कार्य के मुताबिक है, ज्ञान के मुताबिक है। भाई कहीं लिखा का काम है, कहीं फरुआ का काम है, हाँ। तब लिखा तो वही करेगा जो लिखा का काम करे है तो वही करेगा, जी फरुआ काम वही करेगा जो फरुआ का काम करेगा, वो कर रहा है उसी को पोसाएगा। तो पर यह कि वही दूसरे का फरुआ करना, माने कि जो दूसरा फरुआ माने काट के परिश्रम करके ला रहा है, जी। तो हम झुगरे माने अपन बल बुद्धि दिखा के ना ले ली, माने अपने बल से ना ले ली। बुद्धि तो ठीक है, बुद्धि तो बुद्धि का काम है, आपकी बुद्धि आप दूसरे की बुद्धि, पूरा की बुद्धि लड़ रही है। अब किसकी बुद्धि गिर रही, किसकी बुद्धि जा रही, पर तन के बुद्धि से लूट के ना ले। तन की बुद्धि का लूटना वही माने चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में, कहीं भी है वो माने अनैतिक है, अनैतिक है। अनैतिक है। तो महाराज जी, हमारा ध्यान बार बार इसी पे जा रहा है हाँ कि जैसे आप कहें कि हम यहीं पे सो भी जाते हैं। हाँ जी, नहीं कहते नहीं है, ये सत्य बात है ना। तो सत्य बात है, यहीं पे सो जाते हैं, इसमें अब कोई कहाँ शक जाएंगे, नहीं है। अब खुद ही आप तो अंदाज क्या लगाइए कि कहाँ ऐसे जाएंगे। ये रखा हुआ सामान सब, इसमें सांप वगैरह बाहर से नहीं आ जाते होंगे? आप जब उनको आना ही होगा तो सांप जगह भी चल रहे हैं, सांप से तो आएंगे भाई, जब आना ही कभी होगा। ऐसा हुआ कि आ भी गए? हाँ आ तो जाते हैं, कभी आ जाते हैं। हाँ कभी कदाब आ जाते हैं, तो और हो गया आए और अपना चले गए, अच्छा, आए और अपना चले गए, कभी देख लिया कभी नहीं भी देखा। कभी ऐसा नहीं न हुआ कि शरीर उरीर पे आके चढ़ नहीं गए? ऐसा तो नहीं है, ये बरकुन कुछ करते हैं जानवर कौन से, हम्म, जैसे यहाँ चूहा हुआ भी बहुत है हाँ, ना। तो जी ये बरकुन जो है इधर उधर करते भी हैं, जी है ना, जैसे बंदर हैं आ गए तो, लेकिन वो जो है तो कोई नुकसान से कोई मतलब नहीं है। जी। अब अपनी भय है अपनी डेर है, अपनी भय है अपनी डेर है, हाँ मगर वो किसी के अब काल तो एक अलग है, जब काल आएगा तब तो दिखवाई नहीं करेगा, जब काल समय आ जाएगी तब तो देख ही नहीं हाँ, पाएगा। तो और जब तक काल समय नहीं आएगी तो देखता भी रहेगा तो, और नहीं भी देखता रहेगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं पाएगा। जी तो दोस्तों, ऐसे ऐसे स्थानों पे जहाँ पे हम आप 1 घंटा भी नहीं बिता सकते, 1 दिन नहीं बिता सकते, इसमें सोने को कह दिया जाए तो नहीं सो पाएंगे। ऐसे स्थानों पे हमारे संत महात्मा तपस्या करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, और वह कष्ट सिर्फ अपने लिए नहीं उठाते हैं, अपना तो बनाते ही हैं, लेकिन मानव कल्याण भी करते हैं। अगर कोई दुखिया आ जाता है, कोई परेशानी में आ जाता है, तो महात्मा लोग उसके लिए भी अपना
किया हुआ, अर्जित किया हुआ लगा देते हैं। हाँ, अपना सत ही दूसरे का पूरक है। जी। माने हर का माने पूरक का है अपनी सत ही है। तो अब बाकी तो सभी कर रहा है, कोई दुखी है सुखी है कुछ भी है तो अपने अगर सुख से जो उठा के अब दुख उठा करके कुछ भी करके तो उसी सुमिरन से उसका भी कल्याण है जी। जो माने भरोसे पर है। तो महाराज जी मान लीजिए कोई दुखिया आ जाता है बीमार या कुछ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? भाई उसके लिए दुखिया आता है तो उसका दुख दूर होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना होती है, भगवान से निवेदन होता है कि भाई फिर भी उनका लेख तो यही कहता है कि दुख भोगना भी है। दुख भोगना है। दुख भोगना भी है। हाँ, ये है कि कोई के दिन भर का भोजन नहीं है पर अगर एक जूना बर्दाश्त कर लिया, दूसरे दिन किसी से मांग लिया तो उपकार हो गया तो उसका माने माने आधे माँ गति कुछ पा गई। तैया के भगवान से कुछ माने कहा चाहिए, अगर भारी संकट लेना है तो भारी का संकट का वजन कुछ कम हो जाना है जी। अगर माने कम से कम जो भगवान पर कृपा कुछ कभी वो भी किया है तो जी। योग्य ने माली का धंधा रहा है का करना फूल देना, मगर धंधा फूल का देना उसका काम आना कि धंधा एक धंधा है एक धंधा नहीं। जैसे पैसा लेना धंधा है और पैसा ना लेना उपकार है, सेवा है। तब ले तो पैसा मगर ओका उपकार समझ के करा के उपकार माने ओका मान ले पैसा पैसा का ना मान के माना उपकार का माना, तो वह उनका फर्क पड़ा। फर्क का परिवर्तन या कब है जब समय आई या मानते 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 जब उनका द्रव्य की कमी आई, जब द्रव्य की कमी आई तो वह अपन बचा हुआ बैलेंस जब कहा था बचा तो वह सत्य बची अपनी कि इसी को अब अर्जित करेंगे, इसी से अपना कुछ आगे कार्य चलाएंगे। तो जैसे अब न्यायालय में कांटा धर्म कांटा लगा है तो वह धर्म कांटा के सत्य के धर्म कांटा ही आ रहा है, समझ ला है ना। जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचे नहीं पाए पहले ने माने यह आपके दोपहर का टाइम हो लगी तो दोपहर टाइम जब हो लगी तो यह मान के वैसा है कि वहाँ फंस जा बाजार के चक्कर में ही शाम तक फुर्सत हो। तो आज हमारी यह दिन का हाथ में ये कर रही चाहिए तो जो ऐसा करी कि 2 रोटी लाई ली फिर मानी जाई था अपन दिन भर आए बीती ला कौन बात दोनों जन रहा। तो आप उन कहीं कि हम जई थे पानी या राशन लाऊ अब आप जो है तो ईंटे आमा उमा का बिरबा है जब उन बिरबा पौधा है तो इससे लकड़ी गिरी पड़ी तो लकड़ी फिरा दे ले ली अब बना अब होगा पेड़ यहाँ गिरी पड़ी खूब होगा आटा होगा मुश्किल से 2 घरे गे माने तो 2 घरे में 2 रोटी का मिला के 4 रोटी का आटा पाए तो होगा आप जो पागे हुई संतोष सब कहीं क्योंकि ठीक है भगवान का भोग लग जाएगा अपना भी भोग लग जाएगा कोई बात नहीं। अब वहाँ से जब लौट के आए ता रोटी हुई उनका जब बनाने लगी तो 2 रोटी जब सेकी गए तो तीसरा जने और आई तो तीसरा जना आई तो कहीं नहीं क्या बताई रोटी तो आपकी 2 हैं कम बन रही है खुद है तब क्या बताएं कम तो बनी रही है पर हम 2 रोज से भूखे 2 रोज हो गया है तीसरा दिन चल रहा है तो अब ज़्यादा क्या बताएं एक रोटी जो मिल जाती था पानी हाँ पी लेता आधार हो जा तो देखी मानिन तो अपना बना पर तबाओ पर बनबे पर माने बना कर रहा देखी मानी नहीं जाके का बताई रोटी इनका जो एक ठे दे तो बजी 3 तो 3 बची तो बेग पर हो जा बची भाई एक रोटी अगर ये लेती तो हम 2 रोटी ले तबाऊ माने कम बेसी मान ले उसी कम हो जाए तो भी ठीक नहीं है। और टुकड़ा करते हैं पहले तो टुकड़ा टुकड़ा ही हो जाता है वो भी ठीक है सीधा होना चाहिए। तो ये मान के अच्छा भी से तो नहीं किया है कि 2 रोटी भूखा ही हाँ अब 2 रोटियाँ इनका दे दी एक रोटी हम चले तो वह 2 रोटी उनका दीनी देख रोटी वो लेनी ना लेके जब बाजार पहुँचे तब वह पहले अब वह धर्म का माने रहा फूल जीवन में फूले तो दीन तो वही के धर्म माने इनके हम धर्म हमारा तना है ऐसे तो वह सेम रहा देखी ना उससे घटता रहा ना बढ़ता रहा ना माने लूट भा ना माने बचत भा सेम रहा माने
ऐसा भी नहीं कि कोई घट जाए अन्याय भाव, ना ऐसा हुआ कि उससे कोई बढ़ जाए। तब यह हुआ कि भाई इसमें तो आपका बचा हुआ कुछ नहीं है, स्वयं का स्वयं है। और अब कुछ अगर इसके अलावा कभी कुछ किए हो तो बताओ। और तो कब कुल नहीं, यह कही रहा 2 रोटी खवाए रहा, तो वह 2 रोटी के जब ख्याल करीन कि और तब जौन करन तो करबई का बहन धर्म नाते अरे आपन जान परिवार खवा लिया तो संसार खवा बल्ला है। पर अतीत के सेवा के जब कब होती तो अपने में वह सेवा आए। भाई नियुक्त के सेवा तो सब कर रहा है, पर बिन नियुक्ते के सेवा कह दे अपने में, वह अपने में आए, वह सेवा आए। ता वो का जब करीन तो वह थोड़ा पलरा कोई झुकीगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि प्रभु खाने जीने का दुनिया का मार्ग कब है, और मार्ग ही है, धंधा भी है, उसी में उपकार भी है जी। पर है उसी में जो परिश्रम करके अपना है सब परिश्रम, लेकिन धर्म परिश्रम जी। कुछ लेख परिश्रम है ना, और कुछ अलेख परिश्रम जो है वो भी माने लेख में उसका अर्थ दिया गया है, सत का भी या असत का भी लेख दिया गया है कि इसका परिणाम आगे क्या है, इसका परिणाम क्या है। यही सब बातें हैं, यही जानने का सब। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपको। आपका ज़्यादा समय नहीं हम खराब करना चाहेंगे। नहीं कोई बात नहीं है। अब आप हमारे कोनो अलग बात तो पूछ नहीं रहे हैं जी। जो जान रहे हैं, ज्ञान ले दे रहे हैं, ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। जी, जी। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं। आपको भी तो ज्ञान दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और संत के अब चरणों आप में। लोग तो भी अथाह ज्ञानी में, अब वो अपने का कम मानना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपका स्वभाव ये है, बहुत अच्छा है कि कम मानना चाहिए। आप तो जानी कितने संतों के बीच में जा रहे हैं, कितने भक्तों के बीच में जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं जहाँ की माने एक ज्ञान ही का उपदेशा चल रहा है। आप जानने के तो अपने को पड़ेगा जी। वो तो उपदेशा रहा है, पर उसका मान बात यह है कि जानना अपने को पड़ेगा कि मैंने हमको कहाँ तक इसमें है ना, जी ये अपने प्रभु, ऊपर निर्भर है। वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो वो तो खैर